आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 2023 को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। आयोग के माध्यम से जल्द ही प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूचना सूत्रों से अपडेट है कि दिसंबर महीने में ये बड़ा फैसला आयोग के माध्यम से लिया जाएगा। फिलहाल आयोग पीसीएस की प्री परीक्षा कराने पर जोर दे रहा है, उस पर प्रयासरत है। जैसे ही पीसीएस प्री की परीक्षा 22 दिसंबर को संपन्न हो जाएगी, उसके बाद आरओ की परीक्षा को लेकर निर्णय ले लिया जाएगा कि एक दिवसीय में कार्य दिवस में आरओ की परीक्षा किस महीने की किस तारीख को आयोजित की जाएगी। फिलहाल दूसरी अपडेट पर बात करें तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 दिसंबर तक आवेदन जारी रहेगा। दूसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो 2200 तदर्थ शिक्षकों के वेतन को लेकर शिक्षकों ने नाराजगी व्यक्त की है और सरकार से मांग की है कि जितना भी वेतन रुका है उनका वेतन भुगतान जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो टीजीटी पीजीटी 2011 के परिणाम घोषित होने की सूचना के मात्र से ही साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इंटरव्यू के लिए तारीखें भी घोषित कर दी गई है। 19 नवंबर 2024 को टीजीटी पीजीटी 2011 का जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, वो लखनऊ में आयोजित किया जाएगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा। पूरी खबर इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही ले सकेंगे टीजीटी 2011 जीव विज्ञान के साक्षात्कार पत्र। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा वर्ष 2011 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी जीव विज्ञान विषय में भर्ती के लिए 29 नवंबर सुबह 9 बजे से इंटरव्यू कराया जाएगा। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों के पते पर डाक से साक्षात्कार पत्र आयोग भेजा जा चुका है। सचिव मनोज कुमार ने इस संबंध में बताया कि जिन अभ्यर्थियों को पता बदल जाने या किसी अन्य कारणों से साक्षात्कार पत्र नहीं मिला हो, वो साक्षात्कार तिथि से पहले किसी भी कार्य दिवस में शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय में पहुंच करके अपना साक्षात्कार पत्र प्राप्त कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 83 पदों के इस भर्ती के लिए वर्ष 2011 में आवेदन लिया था। अन्य विषयों के साथ इस विषय की भी परीक्षा कराई गई थी, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया गया था। बाद में जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, जहां पर हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में चयन बोर्ड ने 8 जनवरी 2023 को परिणाम घोषित कर दिया, लेकिन परिणाम सिर्फ 36 पदों के लिए घोषित किया गया था। इसको लेकर इसमें 164 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। अब चयन बोर्ड के स्थान पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के क्रियाशील हो जाने पर साक्षात्कार का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया। सचिव ने बताया है कि कार्यालय से साक्षात्कार पत्र प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने सभी अभिलेख, जिसमें आवेदन की छाया प्रति, लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र और शैक्षिक अभिलेख के साथ साथ मूल पहचान पत्र लेकर स्वयं आना होगा। इसके बाद साक्षात्कार के लिए किसी को बाद में अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त टीजीटी 2016 की भर्ती के जो शेष रह गए थे 8 पदों के लिए आयोग ने हाईकोर्ट के निर्देश में 28 नवंबर को भी साक्षात्कार कराने का निर्णय ले लिया है। जिनके साक्षात्कार पत्र ऑनलाइन भेजे गए हैं, उनमें से 31 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो साक्षात्कार की प्रक्रिया होती थी अब तक, अब वह नए शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के माध्यम से साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा और 28 नवंबर और 29 नवंबर को टीजीटी 2011, टीजीटी 2016 के चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कराया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 2011 के पीजीटी का परिणाम भी कल देर शाम घोषित किया गया, उसमें भी 164 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। ऐसे समस्त चयनित अभ्यर्थियों को भी कहीं न कहीं 29 नवंबर को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। ये समस्त लोग विभाग की वेबसाइट के माध्यम से या नए आयोग में आकर अपनी जानकारी ले सकते हैं, अपना साक्षात्कार पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। 29 नवंबर को इनका इंटरव्यू कराया जाएगा। बाद में किसी प्रकार का मौका न दिया जाएगा, इसलिए वो अपनी साक्षात्कार को लेकर जो भी संशय है, जो भी समस्या है, वो किसी भी कार्य दिवस में आकर अपनी जानकारी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप सभी को बता दें, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 दिसंबर तक आवेदन करने की सूचना मिल चुकी है। आपको बता दें, 85 विषयों के लिए नेट 1 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। पूरी खबर पर चर्चा करें तो आपको बता दें, एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ साथ आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आवेदन के लिए अंतिम तिथि 10 दिसंबर तय कर दी गई है। फार्म में त्रुटि सुधार के लिए
12 से 13 दिसंबर तक आवेदन का मौका दिया जाएगा। परीक्षा 1 से लेकर 19 जनवरी 2025 के मध्य आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है UGCNet.NTA.AC.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल सेलेक्ट के लिए आवेदन शुल्क 1150 रुपये रखा गया है। जनरल में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। वहीं SC ST दिव्यांग और थर्ड जेंडर के लिए आवेदन शुल्क 325 रुपये रखा गया है। और परीक्षा केंद्र की जानकारी और एडमिट कार्ड जारी होने की जो तिथि है वेबसाइट के माध्यम से बताई जाएगी। बाकी OBC वर्ग के लिए जो आवेदन शुल्क है वो भी 600 रुपये तय किया गया है। आपको बता दें इस बार नेट एग्जाम सब्जेक्ट लिस्ट में कुछ नए विषय भी जोड़े गए हैं। इसके साथ कुल विषयों की जो संख्या है वो 85 हो चुकी है जिनके लिए नेट का एग्जाम लिया जा रहा है। जिस विषय से आप नेट पास करते हैं उसमें आप PhD कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के विभाग में नौकरी कर सकते हैं या अन्य रिसर्च वर्क के लिए भी आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस बार नेट का जो रिजल्ट है 3 श्रेणी में जारी किया जाएगा, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD श्रेणी। आपको बता दें इस साल 3 श्रेणी के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलो की पात्रता के साथ यूनिवर्सिटी के लिए PhD प्रोग्राम में नेट के स्कोर पर दाखिला भी दिया जाएगा। हालांकि PhD की फाइनल मेरिट लिस्ट में 70% वेटेज अंकों के साथ और 30% वेटेज विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित होने वाले इंटरव्यू को मिलेगा। हालांकि अलग अलग विश्वविद्यालय का अलग अलग वेटेज हो सकता है, लेकिन इस सेशन में NIP के तहत 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वाले छात्र नेट के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। हालांकि वो सिर्फ JRF या PhD के लिए ही पात्र रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। ऐसे में JRF के लिए कंपटीशन और भी बढ़ सकता है। आपको बता दें UGC नेट इस बार परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है और परीक्षा का जो आयोजन है वो 3 चरणों में होगा और 3 कैटेगरी के लिए होगा। पहला JRF के लिए, दूसरा PhD के लिए और तीसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आपको बता दें UGC नेट को लेकर बड़ी अपडेट ये भी है कि एग्ज़ाम में यह स्पष्ट भी किया गया अगर किसी सवाल के मल्टीपल आंसर हैं या किसी भी सवाल में एरर सामने आता है तो उस छात्र को नंबर दिए जाएंगे जिसने सवाल को अटेम्प्ट किया। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है या किसी क्वेश्चन में डबल उत्तर है, अगर आपने वो किसी भी विकल्प को टच किया है तभी आपको उस अंक का लाभ मिल सकता है। अगर आपने उस अंक को नहीं टच किया है, उस प्रश्न को नहीं टच किया है तो आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। इसलिए सवालों को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए सलाह भी दी जाती है। कम गैप रहा 2 सेशन के बीच। पिछले वर्षों में दिसंबर एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन है वह अगस्त महीने में हुआ था और सितंबर महीने में हुआ था, लेकिन इस बार जून सेशन का जो परिणाम है अक्टूबर में आ चुका है। यानी कि जून और दिसंबर सेशन के बीच छात्रों को तैयारी के लिए कम समय ही मिल चुका है। अब दिसंबर सेशन जनवरी में आयोजित होगा, ऐसे में छात्रों के पास और भी कम समय मिल रहा है। यानी कि UGC नेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को इस बार काफ़ी ज़्यादा कम समय मिला है। आपको बता दें PG में 55% अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी नेट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। वहीं 4 साल की अवधि में ग्रेजुएशन करने वाले कम से कम 75% CGPA हासिल करना होगा उन्हें अगर नेट में आवेदन करना चाहते हैं। एक्सपर्ट ने फॉर्म फिलिंग को गंभीरता से करने के लिए कहा है। गलत फॉर्म फिलिंग से नेट क्लियर करने के बाद भी सिलेक्शन में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आवेदन करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। UGC नेट 2024 के परीक्षा में 3 बड़े बदलाव हो चुके हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। सबसे पहले परीक्षा में 2 विषय को जोड़ा गया है। अब टोटल विषयों की संख्या 85 हो चुकी है और इस साल जून सेशन में 83 विषयों के लिए आवेदन लिए गए थे। NIP 2020 के सिलेबस पढ़ रहे 4 वर्षीय UG पास या अंतिम वर्ष के छात्र परीक्षा में बैठ सकते हैं। और इस साल नेट परीक्षा का जो परिणाम है 3 कैटेगरी में आयोजित किया जाएगा। इसमें JRF, नेट और PhD कोर्स में एडमिशन का रिजल्ट भी शामिल कर लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो PG करने के बाद नेट में आवेदन करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माध्यमिक के तदर्थ शिक्षकों को लेकर एक बड़ी अपडेट है कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट ने न्यायालय के आदेश के बाद भी अभी तक माध्यमिक के एडेड कॉलेजों में तैनाती पाए हुए लगभग 2200 तदर्थ शिक्षकों का वेतन न जारी करने पर नाराजगी भी जताई है। संघ ने सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए जल्द से जल्द वेतन जारी करने की मांग की है, जहां पर संघ के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि लगातार इस तरफ सरकार के ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया जा रहा है। कई आदेश के बाद भी शिक्षा अधिकारियों को उदासीनता के कारण 2023 से अधिकारियों को मनमानी हो रही है, जिसमें 2000 तक नियुक्ति पाए हुए 2200 अधिक
2200 से अधिक तदर्थ शिक्षकों का अभी वेतन भुगतान नहीं किया गया। इसकी वजह से इन शिक्षकों के सामने अपनी रोजी रोटी और परिवार चलाने के लिए संकट भी बन चुका है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती की वजह से ये खामियाजा भुगतने पर अधिकतर शिक्षक विवश हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय और विभागीय आदेश के बाद भी सभी तदर्थ शिक्षकों को एरियर के साथ नियमित वेतन का भुगतान किया जाए। अब वेतन का भुगतान न करने से ये शिक्षक काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे हैं। उन्होंने इस मामले पर सक्षम अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करते हुए रुका हुआ वेतन जल्द से जल्द लागू किया जाए और भुगतान करने की भी मांग की है। तो आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी, फिलहाल देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आरओ की परीक्षा को लेकर, तो एक बड़ी अपडेट निकल के आएगी। आयोग के द्वारा बहुत जल्दी आरओ की परीक्षा का प्रारूप तय करते हुए परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि को अगले माह निर्णय ले सकता है। इसको लेकर आयोग ने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। परीक्षा का प्रारूप तय करने को लेकर गठित समिति परीक्षार्थी और केंद्र निर्धारण के मानक पर खरे उतरने के लिए केंद्रों की संख्या के आधार पर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। इसके बाद आयोग परीक्षा पर निर्णय ले सकती है। ये तमाम प्रक्रिया दिसंबर महीने में होने की संभावना है। केंद्र निर्धारण के कड़े मानकों की वजह से आयोग को आरओ के 10,76,000 अभ्यर्थियों को पर्याप्त केंद्र नहीं मिले थे। आयोग को 2300 से अधिक केंद्रों की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक 978 केंद्र ही मिल पाए हैं पीसीएस में। इस आधार पर आयोग ने परीक्षा को 2 दिवसों में 22 और 23 दिसंबर को कराने का निर्णय लिया था, लेकिन छात्रों ने विरोध किया और एक दिन ही परीक्षा कराने के लिए आंदोलन प्रयागराज में किया था, जिसके बाद आयोग ने परीक्षा को स्थगित करते हुए 4 सदस्यीय कमेटी भी बना ली है और यह कमेटी परीक्षा का प्रारूप तय करने के साथ साथ गाइडलाइन और परीक्षा केंद्रों की संख्या के आधार पर समीक्षा करने में जुटी है। और उम्मीद ये भी है कि अगले महीने परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि आयोग अभी 22 दिसंबर में जो पीसीएस प्री की परीक्षा प्रस्तावित है उसकी तैयारी में जुटा है। ऐसे में आरओ की तिथि पर अभी पीसीएस 2023 की परीक्षा होने के बाद ही आरओ की परीक्षा तिथि पर निर्णय हो पाएगा। तो आने वाले महीने में आरओ की परीक्षा तिथि पर ये जानकारी मिलेगी कि परीक्षा किस महीने में आयोजित की जाएगी और वो परीक्षा आयोग के माध्यम से 1 दिवसीय में कराना संभव है अथवा नहीं। ये चीज़ आने वाले दिनों में आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर अपडेट आपको करते रहेंगे। धन्यवाद।